तू मेरा साथ राह, तू ही जंगी जहाज। ये मेरी जिंदगी सारी तुझे बस सौंपता हूँ। मैं तेरे बोल पर तन मन जीवन सारा लुटाऊं। युगों के राजा मुझे तुम सा बनना, मोह जीतने की कला मुझे तुम ही सिखाना। तुम अनुशासन देना, मुझे गिरने से तू बचाना। तुम दिशा दृष्टि देना, सही राह पर तू चलाना। मेरी आत्मा में ज्ञान ज्योत जलाना। ये मेरी जिंदगी सारी तुझे बस सौंपता हूँ। मैं तेरे बोल पर तन मन जीवन सारा लुटाऊं। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सप्तसाहूणं एसो पञ्चनमुकारो सप्तपावापणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं पठमं हवै मङ्गलम्। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रवरिता सिद्धाश्च सिद्धे स्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री पिच्छू बांध दे। वरुण पंडित जी को बोलिए। पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलं कुर्वन्तु वो मङ्गलं। सुरे श्रीविजयानन्दं वल्लभं समुद्रं तथा शिरसा मनसा वाचा इन्द्रदिन्नं नमाम्यहं रत्नाकरसुरे नमाम्यहं धर्मधुरन्धरसुरे नमाम्यहम्। समसंवेगादिकगुणा क्षय उपसमजे आवेरे दर्शन ते हिजरात्मा सुहोय नाम धरावेरे। वीर जिनेश्वर उपदेशे तुम्हें सांभळ जो चित लाई रे। आत्म ध्याने आत्मा रिद्धि मले सविहाई रे। आज नौपत जी ओले का कितनावा दिन? छठा दिन। और धर्म तत्व का प्रथम दिवस सम्यक दर्शन पद, जो सारी आराधनाओं का प्राण तत्व समझ लो। समस्त आराधना का प्राण तत्व कौन सा पद? सम्यक दर्शन। मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण और मोक्ष प्रसाद का जो शिलान्यास कह सकते हैं हम उसको, किसको? सम्यक दर्शन को। अगर ये सम्यक दर्शन पद नहीं होता तो कोई भी आज मोक्ष जाने में समर्थ नहीं होता। आपने देखा होगा कि चारित्र अपवाद में देखा होगा कि चारित्र लिए बिना फिर भी मोक्ष को आत्माएं प्राप्त हुई है, जीवात्मा प्राप्त हुई है मोक्ष को। कौन? मरुदेवी माता, भरत चक्रवर्ती। एक बार चारित्र नहीं भी लिया है उन्होंने, फिर भी उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, केवल ज्ञान को प्राप्त किया। लेकिन सम्यक दर्शन के बिना कोई जीव आज तक सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं किया है, ना करेगा, ना कभी किया है, ना करेगा, ना कर रहा है। तो सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण है, मोक्ष मार्ग का शिलान्यास समझ लो। या सभी आराधना, सभी जितनी भी आराधना साधना है, कोई भी ज्ञान पढ़ता हो, तप करता हो, चारित्र की आराधना करता हो, चारित्र पालता हो, लेकिन अगर सम्यक दर्शन उसने प्राप्त नहीं किया, सम्यक दर्शन अगर उसने प्राप्त नहीं किया तो उसका धर्म में प्रवेश नहीं हुआ है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप को यदि कोई सम्यक बनाने वाला है, ज्ञान, चारित्र, तप को अगर कोई सम्यक बनाने वाला है तो वो क्या है? सम्यक दर्शन।
सम्यक दर्शन जब किसी को प्राप्त, सम्यक दर्शन अगर कोई आपको एक डिजिट दे दे, एक डिजिट दे दे और उसको बोले इसके पहले आप 0000 लगा दो, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? किसी ने आपको बोला एक लिखो और उसके पहले 0000 लगाओ, तो उसकी वैल्यू क्या है इस नंबर की? एक ही, कोई वैल्यू नहीं है। अब आपको इसको बोले कि कोई इसके पीछे 00 लगाओ, तो उसकी वैल्यू बनेगी 10, 100, 1000, ऐसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो वैसे ये सम्यक दर्शन एक के बराबर है। जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता, आराधक कुछ भी आराधना करे, आराधक कोई भी आराधना करे, जैसे नए साल ने सम्यक दर्शन की जब प्राप्ति नहीं की थी, नए साल के जीव ने जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की, तब उसने जो भी सुकृत्य किए होंगे, पुण्य का काम किया होगा, आराधना की होगी, तब किया होगा, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ पुण्य का बंध करने वाला हुआ। मोक्ष का अभिमुख नहीं हुआ, वो सारी क्रियाएं मोक्ष के लिए नहीं हुई। लेकिन जैसे ही उन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, तो उनकी सारी क्रियाएं लेखे लगने लगी। ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति से ही भव की गिनती स्टार्ट हो जाती है। इसलिए नए साल के जीव ने जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति की ना, तो उसके बाद से उनकी गिनती स्टार्ट हो गई। कितना भव किया उन्होंने? मोक्ष जाने से पहले 27। उसके पहले कितने भव किए? अनंत भव कर लिए। तो ऐसे कहते हैं कि जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक हम अनंत भव कर चुके हैं। और जैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो हमें भव की गिनती स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे कहते हैं कि जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है ना, तब हमारा जो परिभ्रमण है उसके अंत की स्टार्टिंग हो जाती है। परिभ्रमण के अंत की स्टार्टिंग हो जाती है। हमारा संसार कितना रह जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा कितना रहता है? अर्ध उद्गल परावर्तन काल तक हमारा संसार सीमित हो जाता है। जहाँ अनंत भव भ्रमण करने वाले होते हैं, वहाँ हमारा फिक्स हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्ध उद्गल परावर्तन काल तक ये भ्रमण करेगा और फिर मोक्ष पे चला जाएगा। तो आज तक जो भी जीव अर्ध उद्गल परावर्तन, इसको है ना शास्त्र में ऐसे नौ तत्व में ऐसे समझाने में आया है कि जैसे 14 राजलोक है, तो उसमें है ना हर एक जगह, हर एक प्रदेश में आप जन्म लो और फिर मरण करो, जन्म लो, फिर उसके पास में जन्म लो, मरण करो, जन्म लो, मरण करो। तो ऐसे पूरे 14 राजलोक तक आपका ऐसा जन्म मरण हो जाए, तो उसका आधा लेना है। आधा 14 राजलोक नहीं, उसका आधा, तो उतने में आपका मोक्ष हो जाएगा। इतना जन्म मरण करोगे तो आपका मोक्ष निश्चित है, वो ज़्यादा से ज़्यादा है। आपने जैसे ये 14 राजलोक है, 14 राजलोक में आपने यहाँ पे, ये 14 राजलोक है, आपने यहाँ पे जन्म लिया, फिर आप यहीं आके आपका मरण होना चाहिए, उस जीवात्मा का यही मरण होना चाहिए। फिर कहीं पे भी आप जन्म लोगे वो गिना नहीं जाएगा, वहाँ मरण होगा तो, लेकिन आपका मरण फिर इसके पॉइंट के इसके पास होना चाहिए। तो ऐसे जब आप अर्ध उद्गल परावर्तन मतलब अर्ध क्षेत्र को आप कवर अप कर लेते हो मरण के द्वारा, तो आपका अर्ध उद्गल परावर्तन काल उतना कहा जाता है। एक मिनट, मैं इसमें बताती हूँ। नए साल जीव कितने भाव हुए उनके? 27 भाव हुए ना। वो किस अपेक्षा से? स्थूल भाव है। ऐसे तो महावीर स्वामी के भाव ने भी कितने ही भाव कर दिए, 27 खाली मूल बड़े बड़े भाव है। ऐसे एक इंद्रिय में जाके तो उन्होंने मतलब कितने ही भाव किए जो गिनती में नहीं है, हमारी गिनती में नहीं है। तो ऐसे बड़े बड़े भाव गिने जाते हैं। तो हम लोग जो ऐसे कहा गया 3 भाव है, तो उसके बीच में एक इंद्रिय के भाव गिने नहीं जाते। गिने क्यों नहीं जाते? क्योंकि उसमें करने जैसा कुछ रहता ही नहीं है। उसमें करने जैसा वीर्य दिखाने जितना या फिर कुछ ऐसा रहता ही नहीं है, इसलिए वो भाव गिने नहीं जाते। तो ऐसा कहते हैं शास्त्र कि अनंत भव भ्रमण का जो कारण है, जीवात्मा जो अनंत भव भ्रमण कर रही है, उसका मुख्य कारण जो है, ऐसे तो अनेक कारण है, लेकिन जो मुख्य कारण कहा गया है वो क्या है? मिथ्यात्व। सम्यक दर्शन मतलब क्या? हम सम्यक दर्शन के महत्व को तो समझ रहे हैं, लेकिन वो होता क्या है?
कईयों को पता नहीं होगा सम्यक दर्शन मतलब देखना, मंदिर गए दर्शन किया बस वो दर्शन। सम्यक दर्शन के बारे में पता है? ऐसा कहा जाता है कि देखो दर्शन है यानी देखना, किसी चीज को देख करके जानना, उसको मानना। आपकी मान्यता उस वस्तु के प्रति, उस पदार्थ के प्रति आपकी मान्यता, आपकी सोच कैसी है, आपकी श्रद्धा कैसी है, आपका विश्वास कैसा है। तो उस दर्शन का मतलब यह होता है। दर्शन का ये नहीं कि आपने देखा, दर्शन किए, बस वो हो गया। नहीं, दर्शन का मतलब देखना, किसी वस्तु या पदार्थ के स्वरूप के बारे में आपकी मान्यता। और जब सम्यक लग जाता है तो सम्यक मतलब यथार्थ, सत्य, जो मोक्ष की तरफ, सत्य क्या है? जो मोक्ष की तरफ ले जाए, या मोक्ष मार्ग एक सत्य है, बाकी कोई मार्ग सत्य है नहीं है। तो जो यथार्थ सत्य है, जो यथार्थ वस्तु पदार्थ के बारे में आपकी जो श्रद्धा है, वो सम्यक दर्शन है। उसके विपरीत आप कुछ भी मान्यता रखते हो तो वो क्या है? वो मिथ्या दर्शन है। तो सम्यक दर्शन के बारे में आज हमने जाना। किसी भी चीज के बारे में जैसा है वैसा मानना, जैसा है वैसा मानना, कुछ ज्यादा नहीं मानना, कुछ कम नहीं मानना, जो जैसा है वैसा मानना। अभी हम लोग ने देखा अरिहंत मेरे देव है, मतलब अरिहंत ही हमारे देव है, उसके अलावा कोई और है तो उसको देव नहीं मानना। कोई चमत्कार बताता हो तो उसको देव नहीं मानना। फिर अरिहंत महादेव जावत जीव सुसौनो गुरुणो, मतलब जाव जिन तक मेरे गुरु कौन है? सुसाधु मेरे गुरु है। और जो जिनेश्वर भगवंत ने जो सिद्धांत प्ररूपणा की है वही मेरा धर्म है। उसके अलावा आप किसी को धर्म मानते हैं या दलीलें करते हैं उस धर्म के प्रति, या किसी और सन्यासी या गुरु को मानते हैं, महत्व देते हैं, उनके चमत्कार या प्रभावना देख करके हम उनकी तरफ चले जाते हैं, तो वो क्या होता है? मिथ्यात्व। तो यह होता है सम्यक्त्व ग्रहण करने का ये पहली प्रथम सीढ़ी। अब कहते हैं कि मिथ्यात्व क्या है? इसके विपरीत अगर श्रद्धा रखना, इसके विपरीत अगर मान्यता रखना तो वो मिथ्यात्व है। और यही मिथ्यात्व, यही जिस स्वरूप को नहीं मानना, जो स्वरूप जैसा है वैसा स्वरूप नहीं मानना, वो मिथ्यात्व है। तो यही एक भ्रमण का मुख्य कारण है। जैसा आपको एक नंबर दिया, 2 नंबर, 2 + 2 क्या होता है? 4 होता है। लेकिन किसी ने माना कि 5 होता है, किसी ने 3 माना, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम देंगे उसको कि उसको 10 से गुना करो, फिर 20 से ऐड करो, तो उसकी सारी जो सम्स है, जो टोटल है, वो क्या आएगा? सही आएगा। अगर उसने 2 + 2 5 लिया हो तो पहले ही भूल कर दी हो तो नहीं आएगा। तो अगर जो सही को, जो 2 + 2 4 मानता है, जो सही मानता है, उसका क्या टोटल सही आएगा? आगे भी सही आएगा ना। अगर वो 2 + 2 4 सही लिखा हो तो बाद में भी सही किया हो तो आएगा। तो ऐसे ही जो श्रद्धा होती है ना, या तो 0% होती है या तो 100%। कोई बोलते कि हम तो भगवान की खाली 99% बातों को मानते हैं, एक समझ नहीं आ रहा तो ये मैं मानता ही नहीं। तो ऐसे नहीं, हमारी बुद्धि संकुचित है इसलिए हमको समझ नहीं आ रहा है, हम नहीं मान रहे हैं। भगवान की बुद्धि तो इतनी बड़ी है, हाँ, इसलिए हमको समझ नहीं आ रहा। हमारा क्षम कम है, ज्ञान पढ़ने कर्म ज़्यादा है, इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान जी रॉन्ग हो गए। तो तमेव सच्चम निसंकम जब जिनेहि पवेद्यम, मतलब जो भगवान ने प्रवृत्ता किया, जो भगवान ने बताया है, वह निसंक है और वह सत्य है, ऐसा मानना सम्यक है व्यवहारिक दृष्टि से। एक बार आप 1% भी अगर आप भूल मान्यता को पकड़ लो, गलत मान्यता को पकड़ लो, तो आपका पूरा संसार भ्रमण बढ़ जाएगा। फिर ये नहीं कि एक ही तो चीज़ हम मान रहे हैं, बाकी इसमें भी श्रद्धा है, इसमें भी श्रद्धा, ऐसे नहीं। आपके पति कितने होते हैं? कोई भी एक लड़की के पति कितने होते हैं? तो देव कितने होने चाहिए? अगर वो ऐसा माने कि नहीं मैं तो इसको मानती हूँ लेकिन और को भी मानती हूँ, ऐसा चलता है नहीं ना। तो वो होता है श्रद्धांत का विषय। राजू ने कहा कि मैंने अपने मन से किसको माना है? देवी को। अगर उसके मम्मी पापा सबने कहा, सहेलियों ने कहा किसी और को पढ़ना है, तो उसने क्या कहा? नहीं, क्योंकि उसने
मान लिया, मान्यता क्या है आपकी, फिर आप दूसरे जगह पर जाते हो, दूसरी जगह भटकते हो, तो वो होता है मिथ्यात्व। इसी तरह किसी की ऐसी गलत धारणा होती है कि हमारा जो देह है, उसको शांता देने वाला, इस देह को जो भी शांता देता है वो सुख के कारण है, और इस देह को जो अशांता देता है वो दुख के कारण है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे पदार्थ हो। ऐसे मानने वाला कौन है? मिथ्यात्वी। क्योंकि वो सही नहीं मानता। सही क्या है कि मेरे इस देह को शांता या अशांता मिल रहा है, इसमें वो निमित्त मात्र है, लेकिन मुझे शांता या अशांता देने वाला कौन है? कर्म। ऐसे मानने वाला, ऐसे सिर्फ ध्यान रखने वाला नहीं, उसको इम्प्लीमेंट में लाने वाला। हमेशा हर विपत्ति, हर घटना जो भी हमारे साथ घटित होता है, कर्मों को ही अगर ब्लेम दे, कर्मों को ही क्रेडिट दे, तो क्या होता है? हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। जिनेश्वर भगवान के प्रतिपादित धर्म को हमने स्वीकार किया है, ऐसा माना जाता है। हम सोच रहे हैं, हमारी मान्यता ये है कि अगर मेरा बेटा मेरे कहे अनुसार करेगा तो मैं सुखी, मेरी बहू सुबह उठ करके जल्दी जल्दी खाना बना ले तो मैं सुखी, अगर काम वाले सही टाइम पे आके काम कर ले तो मैं सुखी, वरना मैं दुख की रेखाएं मेरे चेहरे पे आ जाएगी। तो वो मान्यता जो हम धारण कर लेते हैं और उसके विपरीत कुछ हो जाता है तो वो दुख का कारण बन जाता है। इसलिए जो हमारी मान्यता है वो सबसे बड़ी मैटर करते हैं, वो सबसे बड़ा मैटर है सम्यक दर्शन में। तो ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति ऐसे होती है, अगर आपको संसारिक किसी पदार्थ में से सुख मिलता हो, संसारिक आप घूमने जा रहे हो, आपने एक फव्वारा देखा और आपको रुचि आई, बहुत राग की बढ़ोतरी हुई। अगर आप कहीं जा रहे हो, आपने कुछ अच्छा देख लिया, बंगला अच्छा देख लिया, अगर आपको उसमें रुचि हो गई, अगर आप कुछ खा रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, चाट खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, आपको उसमें रुचि होती है, तो आप मिथ्या दृष्टि बन जाते हो। क्योंकि संसार के किसी पदार्थ में भी रुचि होना तो वो पहले गुण स्थानक में आ जाता है। पहला गुण स्थानक कौन सा है? गुण स्थानक के बारे में जानते हो? गुण स्थानक 14 गुण स्थानक होते हैं, उसमें पहला गुण स्थानक क्या है? मिथ्यात्व गुण स्थानक। तो कोई भी, ऐसे शास्त्रकार कहते हैं कि कोई भी जीव अगर मिथ्या गुण स्थानक में होता है तो ही उसे संसार के भौतिक पदार्थों से देख करके खुशी महसूस होती है। हमें संसार के किसी भौतिक पदार्थ को देख करके खुशी मिलती है, खा करके खुशी मिलती है, तो खुशी और रुचि कब मिलेगी? जब हम पहले गुण स्थानक में होंगे, क्योंकि संसार के कोई पदार्थ में सुख है ही नहीं। अगर ऐसा मान ले तो हम पहले गुण स्थानक में नहीं हैं। तो जो मिथ्या दृष्टि होता है वो ऐसे विपरीत मानता है, विपरीत श्रद्धा रखता है, और जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो यथार्थ श्रद्धा, सत्य के ऊपर जो मोक्ष की तरफ ले जाए मार्ग, उस मार्ग को मानता है। भले उससे होता ना हो तो वो मानेगा क्या? श्रद्धा उसकी किसमें होगी? श्रद्धा वही है। श्रद्धा या तो 0% या तो 100%, बीच का माना ही नहीं जाता है। तो ऐसा कोई कल किसी ने कहा कि हम इस भगवान को मानते ही हैं लेकिन उस भगवान को माने तो नहीं। सम्यक दर्शन अगर प्राप्त करना हो तो आपको जो हमारे आराध्य देव है उसको देव करके मानना, वही सम्यक दर्शन है। जैसे दूसरे पति को मान नहीं सकते, क्या कुलीन स्त्री मानेगी दूसरे पति को? नहीं ना। तो ऐसे जो हमारे देव है, आप दो नैया में सवार कैसे हो सकते हो? जो मोक्ष देने वाला, आपका अंतिम जो लक्ष्य है, जो दिलाने वाला है, जो राग द्वेष को दूर करने वाला है, जो राग द्वेष को दूर करने वाला है, उसी को हम अपना आराध्य मान सकते हैं ना। नहीं तो लक्ष्य से भटके हो गए, हमको संसार बढ़ाने के लिए राग द्वेष चाहिए, राग हमारी इच्छा पूर्ति करने वाला चाहिए, तो फिर हम उनको देव मान रहे हैं। हाँ, उनको अगर मानना भी पड़े तो ऐसी बुद्धि से नहीं कि मेरे को मोक्ष देने वाले, मेरा कल्याण करने वाले, ऐसी बुद्धि से नहीं मानना। क्योंकि किसी को मानना भी पड़ता है कुल परंपरा के आए हुए देव देवी को, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग? बाबा जयकर है, कुल देवता, बस उसके अलावा नहीं। तो इतनी छूट रखनी पड़ती है, लेकिन वो भी कहीं कट्टर होते हैं सम्यक दर्शन जिसने ग्रहण किया है तो वो भी नहीं मानते। तो पहले सम्यक दर्शन एक सीढ़ी है। आपकी जो भी आराधना साधना हो रही है, जो भी आप आराधना साधना कर रहे हो, अगर आपने सम्यकत्व को ग्रहण नहीं किया है तो पहले आप ग्रहण करो कि इसके अलावा मैं किसी को नहीं मानूंगी। अगर मानती हूँ तो आपका सम्यक दर्शन
दूषित होता है। एक बार एक लड़की की एंगेजमेंट हुई, तो उसने अपने घर वालों को कहा कि मैं अपने पति के साथ घूमने जा रही हूँ, थोड़ी देर में घर पे आ जाऊंगी। क्या कहा उसने? थोड़ी देर में घर पे आ जाऊंगी। अब कुछ महीने के बाद उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद जब वो पियर आती है, थोड़ा दिन रुकती है, रुकने के बाद क्या कहती है, मैं अपने घर जा रही हूँ। कुछ महीने पहले ये इसका घर था और कुछ महीने बाद क्या हुआ, ससुराल उसका घर हो गया। ठीक है, तो शादी में ऐसा क्या सम्मोहन हुआ होगा उसको कि घर की परिभाषा ही बदल गई। ऐसा क्या सम्मोहन हुआ होगा? तो जो सम्यक दर्शन जब जिसको आ जाता है ना, जिस सम्यक दर्शन की जिसको अनुभूति हो जाती है ना, वो खुद ही ये तफावत में, मतलब ये डिफरेंस में वो अनुभव करेगा। जैसे किसी को अपना वजन घटाना है, तो 1 किलो घटा 2 किलो घटा, उसको कोई अनुभूति होगी 1-2 किलो घटने में? नहीं। लेकिन अगर 1 महीने में उसने 12 किलो वजन घटा लिया तो उसको चेक करने की जरूरत है? उसको चेक करना पड़ेगा, उसको अपने आप अनुभूति होगी। तो ऐसे कहते हैं ना कि मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है कि नहीं किया है, तो यही सबसे बड़ा है। आपके विचारधारा में, आपके अनुभव बुद्धि में, आपकी क्रिया में अंतर आना दिखने स्टार्ट हो जाएगा। अब वो सासरेवासी हो गई, ससुरालवासी हो गई। अब कुछ दिन के बाद वो वापस से अपने भाई के घर आती है और उसको सुनाई देते हैं कि उसके भाई ने कहा कि मैंने 5 करोड़ का इनकम मैंने बेनिफिट किया है, मतलब मैंने कमाया है, तो मैं इसके लिए मैं एक पार्टी देना चाहता हूँ, तो उस पार्टी में आना। क्या वो पार्टी में आएगी? क्या वो खुश होकर के खाएगी वहां पे? क्या उसको अब वो अपना हक जता पाएगी उस रुपए में, जिसमें वो 5 करोड़ जो कमाया है, तो उसमें उसका हक होगा? उसको खुशी की अनुभूति होगी? जितनी उसकी पत्नी को हो रहा है, जितना उसको हो रहा है वो भाई को, उतना उसे होगा? क्यों? भाई तो पहले अपना ही था। हाँ, वो आएगी, पार्टी में आएगी, सेल्फियां खिंचवाएगी, अच्छे कपड़े पहनेगी, खाना भी खाएगी, मुख में स्माइल भी रखेगी, लेकिन उसको पता है मेरे घर की हालत ठीक नहीं है, उतनी खुशी उसको नहीं होगी क्या? कि अभी तक तो उसका ये घर था, नहीं, अब तो वो उसका घर हो गया, पति भाई से ज्यादा हो गया। तो ये होता है मान्यता का फर्क। हाँ, वो सब चीज खाएगी, पिएगी, सेल्फी खिंचाएगी, सुख दुख में साथ रहेगी, लेकिन वो अपना नहीं। क्या होता है, अंतकरण में वो अपना नहीं मानती, अंतकरण से अपना नहीं मानती। बाहर से दिखावा करेंगे, हाँ बाहर से सब अपने हैं, व्यवहार दृष्टि से तो रखना ही पड़ता है ना, लेकिन अंतकरण कैसा होगा उसका? निर्लेप रहेगा, हक नहीं जमाएंगे अपना, क्योंकि अंतर मन से अपनापन नहीं है, परायापन है। वहीं पे वह जहाँ उसका पति है वहां अपनापन होगा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो ये अपनापन परायापन कब आता है? जब श्रद्धा हो, जब मान्यता हो। अभी यहाँ अपना था, अभी वहां अपना हो गया। तो ये मान्यता में जब डिफरेंस आते हैं ना, मान्यता में, तब हमारा अपनापन और परायापन की परिभाषा भी बदल जाती है। श्रद्धा का विषय चल रहा है, तो श्रद्धा में जब हमारी मान्यता में डिफरेंस आता है तो ये सब बदल जाता है। अब दृष्टिपात करो कि जब उसकी सगाई नहीं हुई होगी, अपने पति से मिली भी नहीं होगी, उसको पता भी नहीं होगा कि ये मेरा पति बनने वाला है, तब की बात सोचो। उसके पति ने यूनिवर्सिटी टॉप किया होगा, तब पार्टी दी होगी, उसके पति के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई होगी जो उसको नहीं पता होगा, तब उसे कुछ फर्क पड़ता था। क्यों? मान्यता, उसको अपना मानना नहीं, अपनापन नहीं है। तो जिसने अपना मान लिया, सुदेव सुगुरु अपने हैं, तो उसको सिर्फ उसी से फर्क पड़ेगा कि मेरे भगवान ने ऐसा कहा है, मेरे गुरु ने ऐसा कहा है, तो उसको फिर दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान ने ऐसा करने के लिए कहा है, संसार में रहकर ऐसी जिम्मेदारियां निभानी है, ऐसे निभानी, तो
तो उसको ऐसे, तो सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए लक्षण है, निशानियां हैं, ये सब निशानियां हैं। तो वह व्यक्ति को पहले पति होने वाला था, तो उसको पता नहीं था पति होने वाला है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तब उसके भाई ने जो भी कमाया होगा, बिजनेस डाला होगा, तब उसमें उसको अपना हक लगता था, उसमें प्रसन्नता मिलती थी। तो कितना तफावत है सिर्फ एक मान्यता में डिफरेंस होने से। तो यही कहना चाहते हैं कि जो एक संकेत जो जिसकी शादी हुई ना, वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति समझ लो। कोई जीवात्मा को अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है ना, तो इतना मान्यता में डिफरेंस आ जाता है। तो उसका बर्ताव, उसका नेचर इस भौतिक दुनिया में कैसा होता है, कैसा होगा, समझ लो। आप लोग सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, तो आपका नजरिया कैसा रहेगा, भव निर्वेद आ जाएगा। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद ही भव निर्वेद आता है। भव निर्वेद मतलब जो भी भव में चल रहा है, वो उसको सिर्फ एक ड्रामा समझेगा कि मैं तो एक रोल करने आया हूँ, मेरा क्या रोल है। महावीर स्वामी ने जैसे अपनी पुत्री के प्रति रोल किया, महावीर स्वामी भगवान थे, उन्होंने भी संसार बढ़ाया है, शादी की, राज्य व्यवहार किया, एक बच्ची भी हुई, पता है ना। लेकिन उसकी पत्नी समझती थी कि ये सब निर्लय अवस्था में कर रहा है, मेरे ये बच्चे को प्यार दे रहा है, उनको उठा रहे, खिला रहे, लेकिन कैसे, कर्तव्य दृष्टि से, निभाने के हिसाब से। कोई ऐसा कर सकता है कि प्रीत लगाए बिना, अंदर से अटैच हुए बिना किसी को प्यार दे सकते हो, आप किसी को वात्सल्य दे सकते हो, अंदर से अटैच हुए बिना। भगवान अंदर से अटैच हुए बिना अपने बच्चे को प्यार कर रहा है, उसकी पत्नी को प्यार कर रहा है, अपनी पत्नी। क्या इसमें क्या फर्क है? हम अटैच होकर के, हम इतने स्वार्थी है, अगर हम अटैच हुए, हमारा स्वार्थ है इसके साथ, तो हम उसको प्यार देंगे तो नहीं देंगे। वो प्यार नहीं, वो वात्सल्य है भगवान का, सभी जीवों के प्रति है। वो वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, और हम लोग क्या, हमारा जितना परिवार है हमारा अपना है। तो एक सम्यक दृष्टि जीव का भव के प्रति कैसा रहता है, वो अपनी जिम्मेदारी, संसार में रह करके जिम्मेदारी चलाता है, लेकिन जिम्मेदारी को संसार नहीं समझता। संसार में जिम्मेदारी है, उसको जिम्मेदारी समझेगा, लेकिन जिम्मेदारी को संसार नहीं समझेगा। कर्तव्य दृष्टि से सब निभाएगा। जैसे एक घाव माता होती है बच्चे को लालन पोषण करने के लिए, तो वो धाव माता उस बच्चे को नहलाएगी, खिलाएगी, पिलाएगी, सब करेगी, ठीक है, लेकिन वो अपना मानेगी। जैसे ही 7 बजे शाम के, वो क्या करेगी, मेरा भी बच्चा है, फिर वो चाहे रोए, वो चाहे खाना ना खाए, उसको कोई लेना देना है। तो एक धाव माता की तरह सम्यक दृष्टि बर्ताव करता है। कार का ड्राइवर है, कार को धोएगा, कार को चलाएगा, लेकिन जैसे ड्यूटी पूरी हुई, कार की कोई परवाह उसको नहीं है, छोड़ के चला जाएगा। अपनापन जब चलाएगा तभी अपनापन जैसा होगा। अपनापन जब चला रहा है, जब ड्यूटी पे है, तब अपनापन होगा उसको नहीं होगा। कैसे उसको चलाएगा कार? कर्तव्य दृष्टि से, ड्यूटी की दृष्टि से। पनिहारी होती है जो पानी लेकर के आती है मटके में, वो 5 लोग एक साथ औरतें बातें करते करते पानी लेकर के आती है कुआं से, घड़े पकड़ी भी होती है, बातें करते करते आती है। तो उनका लक्ष्य क्या होता है? मटका गिर ना जाए, पानी संभाल के लेके जाना। बातें करेगी, सबसे बातें कर रही है, सबसे इंटरेक्ट कर रही है, सब चीज देख रही है, इधर की उधर की बातें कर रही है, लेकिन लक्ष्य क्या है? घड़े में से पानी ना गिर जाए। तो उसी तरह सारे ही संसारिक होते हैं। एक श्रावक होता है ना, वह श्रावक कैसे रहता है ये बता रहे हैं। सम्यक दृष्टि और श्रावक ऐसे ही रहते हैं। अगर श्रावक को सम्यक दृष्टि प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो उसे भी संसार में रह करके अपने कर्तव्य को सिर्फ पालना है। शादी में जाना है, बस व्यवहार करके आना है। हम लोग सब चीज, रात्रि भोजन में भगवान की आज्ञा को नहीं मानते हुए भी हम लोग सब लेन देन, खाना पीना सब करके आते हैं, करते हैं ना। तो हमारा सम्यक दर्शन कहाँ है? हमको तो भौतिक पदार्थ में रुचि आ रही है, और भौतिक पदार्थ में अगर रुचि आई तो हम कहाँ पे आ गए? पहले गुण साधक में आ गए। और पहले गुण साधक में कब तक रहेंगे? उसमें से निकलने का पराक्रम करना पड़ेगा ना। पराक्रम कब करोगे? जब आप अपने मन को
श्रद्धा मतलब मान्यता, उसको पकड़ के उसी चीज को, उसी स्वरूप को मानना, जानना और श्रद्धा विश्वास रखना। जैसे दही पे हम विश्वास रखते हैं ना, दूध को जमाया, दही डाला होता है, बार बार खोल के देखते हैं दही जमा या नहीं, दही जमा या नहीं, दही विश्वास है ना कि देखना भी नहीं पड़ता, तो उसमें शंका भी नहीं होनी चाहिए। फिर हम बस में जाते हैं, हमने कभी उससे लाइसेंस मांगा, कोई लाइसेंस दिखा नहीं, हम श्रद्धा रखते हैं ना, डॉक्टर के ऊपर भी श्रद्धा रखते हैं, उसकी डिग्री नहीं मांगते। तो ऐसी श्रद्धा किस पे रखना है? सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, कि इन्होंने जो कहा है, जो करने के लिए बोल रहे हैं वो सही है। जैसे मैना ने रखा कि मेरे को जो सिखाया गया धर्म में वही सही है, चाहे लोग माने या ना माने, लोग माने या नहीं। रोज पूजा करती थी, एक दिन पूजा किया, उसको फल मिला, हाथ में से बिजोर और फूल की माल मिल गई, मिला कि नहीं? हम लोग तो रोज डेली कर रहे, नियम किया हुआ है, महाराज जी नियम है मेरा, तो रोज पूजा करते हो। आपको क्या मिला? क्या मिला? आप ये बताओगे देखो महाराज जी निशानी है, चंदन लगा हुआ है, पूजा करके आई हो, है ना? लेकिन उसने चंदन को स्पर्श, हम लोग सिर्फ चंदन को स्पर्श करते हैं, भगवान को स्पर्श करते हैं, लेकिन हृदय स्पर्श नहीं होता भगवान के साथ। तो ऐसे पूजा करो। अभी कौशल करना है, आज 67 का, जल्दी जल्दी करो, खमाष्टे देना जल्दी करो, साथी बनाना जल्दी करो। हम लोग ऐसे लगता है कि काम खत्म करना है, बस काम खत्म करना है, उसमें हम इन्वॉल्व नहीं होते। भले आप एक क्रिया करो, लेकिन इन्वॉल्व, ये क्रिया क्यों रखी गई है? ताकि हर क्रिया में आपके भाव विलीन हो, भाव मिलन हो, भाव का, हृदय का स्पर्श हो। भगवान को सिर्फ स्पर्श नहीं करना है, भगवान को हृदय में लेके आना है, हृदय से भगवान को स्पर्श करना है, हाथ के थ्रू हृदय में जाना चाहिए। ये हाथ से हम लोग रिंग पहनते हैं और ये हाथ से भगवान की पूजा करते हैं। जब सगाई होती है इसी से ना, तो भगवान से सगाई करनी है, तो इसमें रिंग पहनते हैं, इसलिए भगवान से इस उंगली से पूजा करते हैं, ताकि भगवान भी हमारे हृदय में आए, हृदय में विराजमान हो। तभी सुदेव के ऊपर हमारी दृढ़ श्रद्धा है, सुगुरु के ऊपर श्रद्धा रखनी है कि जो बोल दिया वो सही है। राम है, जब वो वनवास के लिए निकले तो लक्ष्मण जी को बोलते थे यहाँ कुटीर बना दे, यहाँ पन्ना कुटीर बना दे। एक दिन राम जी ने कहा तेरी जहाँ मर्जी वहाँ बना दे, तो वो तो मुंझा गए, वो तो ऐसे सोचने लगे अब मैं क्या करूँ। यहाँ अब तक जो भगवान के इशारे पे चलता आया हूँ, राम जी के इशारे पे चलता आया हूँ, गौतम जी ये सोचते थे अब तक जो भगवान के इशारे पे चलता आया हूँ, अब भगवान जी चले गए, महावीर स्वामी जी चले गए, अब मेरा कौन, अब मैं किसके इशारे पे चलूंगा, मैं किसको भगवान भगवान कहूँगा। तो ऐसे लक्ष्मण जी कहते हैं मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं है कुछ, मैं तो सर्वस्व में तो आपकी आज्ञा का परिपालन करता था हमेशा। तो इस कारण से जो गुरु कहे वैसा मानना, वैसा ही करना, अपना दिमाग नहीं चलाना, पूरी तरह से सरेंडर हो जाना गुरु आज्ञा को, जिन आज्ञा को। तो इसको कहते हैं कि हमने सम्यक्त्व को धारण किया। तत्व के पर हमारी श्रद्धा आ गई है, जो भगवान ने तत्व कहा है, भगवान ने जिन पन्नतम तत्तम, भगवान ने जो तत्व बताए हैं उसके ऊपर श्रद्धा करना वो धर्म है ना। तो तत्व क्या है? हाँ, तत्व 9 तत्व पढ़े आप लोगों ने, ये नाम सुना है? नाम सुना है, तो इस पर श्रद्धा कैसे रखोगे? आपको कभी श्रद्धा आई है इसमें? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, संवर, बंध, निर्जना, मोक्ष, 9 तत्व हो गए। क्या आपके डेली एक्टिविटी में कभी काम आया है ये 9 तत्व? कि खाली नाम ही काम आया? एग्जाम देना था तो नाम रट्टा लगा लिया, एग्जाम दे दिया फिर भूल गए, फिर काम ही नहीं आया, नहीं आया होगा। कभी डेली एक्टिविटी में या इंटरेक्शन में आया ही नहीं होगा। तो फिर श्रद्धा कैसे? फिर धर्म क्या कर रहे हो? फिर धर्म कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि हमने क्या कहा? जिन पन्नतम तत्तम यह सम्मतम मैं गई हूँ। हाँ, जिनेश्वर भगवान पर जो धर्म है, भगवान का धर्म क्या है? 9 तत्व। भगवान 9 तत्व की देशना देते हैं, है ना। तत्वार्थ श्रद्धा सम्यक दर्शनम। तो इसको डेली की एक्टिविटी में कैसे लेके आना है? पहले इसके ऊपर श्रद्धा करना सीखो। हूँ मतलब मैं और बाकी सब,
हूँ मतलब ये जीव, मैं यानी जीव, और बाकी सब जड़ पदार्थ वस्तु मतलब जगत। जीव और जगत के बीच में सारा खेल है। जीव और जगत की ये खेल है ना संसार का। तो जीव मतलब मैं और अजीव मतलब बाकी पर पदार्थ, दूसरों का पदार्थ। तो ये अगर आपको समझ में आता है कि मैं हूँ, मेरे अलावा जो भी है बाकी सब अलग है। जैसे हम देह को और कपड़े को अलग मानते हैं कि नहीं। अब कपड़े में दाग लग गया तो हम बोलेंगे मेरे को दाग लग गया, हम क्या बोलेंगे कपड़े को, भले ये कपड़ा आपका है, आप पहने हो, हम क्या बोलेंगे, आपके पास इतनी बुद्धि है कि आप इस कपड़े को आप नहीं मान रहे कि ये मैं नहीं हूँ, इतनी बुद्धि है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है ना, वो क्या सोचता है, ये देह भी मेरा नहीं है, देह को भी अपने आप से भिन्न समझता है। अगर देह को भिन्न समझा तो बाकी सारी चीज़ें तो भिन्न नहीं है, सबको अलग ही समझेंगे कि ये सब सिर्फ मेरे कर्तव्य है, मेरे माता पिता मेरे कर्तव्य, मेरे कर्म है। कर्म के संयोग से हम लोग ये माता पिता प्राप्त किए, अगले जन्म में अगले माता पिता मिलेंगे, उसके अगले जन्म में अगले माता पिता। तो सब मेरे कर्म है, कोई मेरा निश्चय रूप से कोई माता पिता थोड़ी है मेरा। तो ये भिन्न मानना, देह को आत्मा से भिन्न मानना, तो जड़ जगत को जीव जगत से भिन्न मानना, तो ये इस पे जो श्रद्धा हुई तो वो क्या हुआ, जीव पे श्रद्धा, अजीव पे श्रद्धा। तो हम भगवान के दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है। जीव पे श्रद्धा हुई कि मेरे से सब भिन्न है, तो अजीव पे श्रद्धा हुई। उसके स्वरूप को माना ना, अजीव को अजीव माना। सम्यक दर्शन क्या है, जो जैसा है उसको वैसा मानना। तो अजीव को हमने अजीव मान लिया, ठीक है, और हमने अपने आप को अलग माना सबसे। तो जीव पे श्रद्धा, अजीव पे श्रद्धा। अब जो हमारे मलिन परिणाम चल रहे हैं या अच्छे परिणाम चल रहे हैं, वो क्या है, बंध। तो बंध पे श्रद्धा हुई। फिर आत्मा ऐसा सोचता है ये मलिन परिणाम का क्या करना है, इससे भी मुक्त होना है, तो वो उस पर वर्क करेगा, स्वभाव दशा और विभाव दशा को पहचानेगा, अपने दशा को, अपने परिणाम को पहचानेगा। तो वो क्या हुआ, संवर निर्जरा, और अल्टीमेट फिर धीरे धीरे करते करते अल्टीमेट फॉर्म को प्राप्त करेगा, यानी मोक्ष अवस्था को प्राप्त करेगा। तो ये सब पे जैसे ही हम बोलते हैं कि है ना, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, हम उस एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, तो वो क्या होता है, वो श्रद्धा नहीं हुई। लेकिन जैसे हमारे साथ कोई घटना घटित होता है कि मैं ही अपने कर्म का करता हूँ, मैं ही अपने कर्म का भरता हूँ और भोगता हूँ, मेरा ये आश्रम हो रहा है, मैं ऐसा सोच रही हूँ तो मेरा आश्रम हो रहा है, मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ तो मेरा आश्रम हो रहा है, मेरा बंद हो रहा है ना। मैं सोचने पे मैं ऐसा क्रिया कर रहा हूँ तो मेरा बंद हो रहा है। ये सब चीज़ पे श्रद्धा रखना और मानना, सही को सही मानना कि मैंने गलत किया है, मैंने सही किया, तो ये आश्रम बंद ऐसे रखे होते हैं। और मैं ये धर्म कर रहे हैं तो ये संपर्क, तो इस पर हमको श्रद्धा हुई। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो इसका मतलब हमको श्रद्धा है, हमको विश्वास है, मान रहे हैं। अगर जो नहीं मानता वो क्या बोलता है कि तुमने ही मेरे को दुखी कर रखा है, तुम ही कारण है ना। लेकिन हर जगह प्रभु, अगर प्रभु को रमाना है ना अपने अंदर, प्रभु तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही, प्रभु तू ही, बस आप ही हो सब जगह। तो आपके वचन भी हमारे अंदर ही भरा है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही भरता हूँ। ये जो आए हैं मेरे कर्म में उदय में आए हैं, वो मेरे ही कर्म हैं। तो ऐसा करने से नौ तत्व के ऊपर जीव को श्रद्धा हो जाती है, और फिर हम भगवान के जो सम्यक दर्शन है, भगवान ने जो सम्यक दर्शन बताया उसको हम स्पर्श करते हैं। वो सब स्तोत्र पाठ में कहा गया ना, तू संपत्ति लब्धे चिंतामणि कप्पा पाया ही है। इसका मतलब क्या होता है, हे परमात्मा, आपका जो सम्यक्त्व है, तू संपत्ति लब्धे, उसको मैं प्राप्त अगर कोई करता है इंसान, तू संपत्ति लब्धे चिंतामणि कप्पा पाया ही है। चिंतामणि रत्न से और कल्प वृक्ष से भी अधिक है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको अच्छी चीज़ें भी चाहिए, जैसे आपने ऐसा सोचा है मेरे को ज्ञान में इतना ज्ञान चाहिए, मेरे को इतना पढ़ना ही है, नौ तत्व कर्म ग्रंथ पढ़ना ही है, मेरे को व्याख्यान में सुनना ही महाराज जी का, तो ये ज्ञान है। दर्शन क्या है कि भगवान के दर्शन करना है, यही यात्रा करनी बाकी है, यही करना अभी इच्छा रह गया, मेरे शेष इच्छा रह गई है। या चारित्र, मेरे को चारित्र धर्म अंगीकार करना है, मेरे को 500 समाहित करनी है। या तप में आपने सोचा कि मुझे 28 करना है, उपधान तप करना है, मैंने अब तक किया नहीं, ये तो अच्छी इच्छाएं हैं, लेकिन नहीं,
भगवान मुझे क्या चाहिए सबसे पहले, ये सब आपको कराना है तो ठीक है, नहीं कराना तो ठीक है, लेकिन मुझे पहले सम्यक्त्व की प्राप्ति करो। क्योंकि अगर सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी तो ये क्रिया सिर्फ पुण्य का कारण बनेगा, पुण्य उदय करेगा, पुण्य खपा देगा, बस देवगति दे देगा, लेकिन मोक्ष गति नहीं देगा। तो भगवान मेरे को पहले सम्यक्त्व का प्राप्त कराओ। तो चिंतामणि कप्पा पाए भगवैये, चिंतामणि रत्न और कल्प वृक्ष से भी अधिक कौन है? तो आपका सम्यक्त्व रत्न मुझे प्राप्त करना है, लग्धे मुझे प्राप्त करना है। तो ये क्या देगा? चिंतामणि कप्पा पाए भगवैये पावंती अभिगेणम जीवा ऐरावरम ठाणम। पावंती मतलब प्राप्त कराता है, अभिगेणम मतलब अविघ्नपणा से, कोई विघ्न नहीं आता, जल्दी से, तुरंत। पावंती अभिगेणम जीवा ऐरावरम ठाणम, जीवों को क्या प्राप्त कराता है? अविघ्नपणा से अजरामर पद प्राप्त कराता है। अजरामर पद क्या है? तो जन्म मरण से हमें मुक्त कराता है। तो उभय सदगुरु में भी हम यही मांगनी करते हैं, वंदित में भी यही मांगते हैं, लोगस सूत्र में भी यही कहते हैं कि हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति करो। समाधि बोधि लाभ ऐसे कहते हैं। बोधि क्या होता है? मतलब सम्यक्त्व, कि हमें बोधि लाभ, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हर सूत्र में देखना, जय विलय में भी होगा बोधि लाभ, कि मेरे को सिर्फ बोधि लाभ दो। ये जन्म में मोक्ष की साधना करना मुश्किल है, ये जन्म में मोक्ष प्राप्त करना मुश्किल है, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है, इस जन्म में तो नामुमकिन है। लेकिन सम्यक्त्व की प्राप्ति करना, सम्यक्त्व के लिए पुरुषार्थ करना, ये मुमकिन है। तो कोई कहता है ना हम धर्म क्यों करें, हमें तो मोक्ष मिलने वाला है नहीं, हमें मोक्ष मिलेगा इस जन्म में, तो हम धर्म क्यों करें, चलो अगले जन्म में मिलेगा ना, महाविद्य क्षेत्र में मिलेगा तब कर लेंगे। लेकिन नहीं, भावना अभी से भानी और सम्यक्त्व अभी से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कहा गया कि आप सम्यक्त्व इस भाव में नहीं प्राप्त कर सकते, सम्यक्त्व के लिए पहले पुरुषार्थ करो, क्योंकि सम्यक्त्व प्राप्त करोगे ना तो ही मोक्ष के अधिकारी बनोगे, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करोगे। सम्यक्त्व अगर आपने प्राप्त नहीं किया तो जितने मर्जी ओगे चारित्र ले लो, कोई काम का नहीं, मोक्ष तो मिलना ही नहीं है, ऐसे पुण्य कमाते रहो। तो इसलिए आज भगवान से हम आराधना की, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए हम आराधना की। और उसमें आपने ये भी देखा होगा कि एक हम आशा देते देते, अगर आपको याद होगा तो उसमें ये आएगा मिथ्या दर्शन संसर्ग वर्जन रूप, ऐसा कुछ आया होगा कि मिथ्या दर्शनी जो है उनसे हम आलाप भी ना करें, संलाप भी ना करें, या उनके पास जाए भी नहीं, उनके साथ खाना नहीं खाए, है ना, आलाप मतलब बातचीत भी ना करें। तो हम संसार में रह रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा मिथ्या दर्शन है कि नहीं। और हम ऐसा सोच रहे हैं कि व्यवहार में तो करना ही पड़ता है, सबके साथ बातचीत तो करनी पड़ती है, तो यहाँ पे रोका किस लिए, क्यों मना किया है? शास्त्रकार को ऐसा क्या डर है कि हम लोग को ये मना कर रहे हैं, हमारे लिए अधिक सोच रहे हैं। बोलो मैं तो एकदम पक्की हूँ, कोई मेरे को कुछ भी बोल दे, मैं नहीं जाऊँगी दूसरे धर्म में। अगर कोई ऐसा बोल दे तो कितना भी मर्जी चमत्कार दिखा दे, मैं चमत्कार में नहीं आने वाली। कि आपको देख करके, आप सम्मतवी हो, आप जैन धर्मावलंबी हो, आपको देख करके कोई जो ना समझ जीव होंगे, अज्ञानी अबोध जीव होंगे, वो क्या बोलेंगे कि ये तो जा रहे हैं इतना धर्मात्मा है, तो मैं क्यों नहीं जा सकता, मेरे को भी आस्था रखनी चाहिए। दूसरा क्या कारण हो सकता है कि कभी किसी का कोई भरोसा नहीं है, कब पाप का उदय हो जाए और कब मिथ्यात्व आकर्षण कर लेंगे, कुछ भरोसा है क्या, गारंटी देते हैं? देखो महावीर स्वामी के जीव ने भी पचकान लिया, नियम लिया, उनको तो पता ही था ना कि मैं मोक्ष जाने वाला हूँ, तो उनको व्रत नियम पचकान लेने की क्या जरूरत थी, क्योंकि उनके भी आश्रम द्वार खुले थे, उन्होंने भी चांस नहीं दिया। हम जब घर से निकलते हैं तब हम ताला देख के आते हैं, क्यों, घर पे तो पूरा भरोसा है इस एरिया में कोई चोरी रात करते नहीं है, फिर भी हम ताला देके आते हैं। हम जब अच्छे से कार ड्राइविंग करते हैं, हमको पता है कि हम एक्सीडेंट नहीं करेंगे, तो भी हम क्या लेकर के जाते हैं, लाइसेंस, कि पुलिस है नहीं, चलो लाइसेंस साथ में रखते हैं, चांस नहीं लेते। तो भगवान महावीर स्वामी ने चांस नहीं लिया, तो हम बिना पचकान के, बिना व्रत के चांस कैसे ले सकते हैं, कि हम अपनी गारंटी कैसे ले सकते हैं? क्योंकि आज के जो मनोभाव है वो कल टिकते नहीं है। आज जो खाने का मन करता है वो कल नहीं। आज उपवास का आपने सोचा हो कि अब बहुत पेट भर गया, कल तो उपवास कर लेंगे,
अब तो मेरे को 2 दिन तक खाना ही नहीं है, दूसरे दिन देखो आपके परिणाम फिर बदल जाएंगे, आपके मन की गारंटी नहीं है। तो इसलिए क्या कहा गया है कि अगर आप मिथ्या दर्शनों के पास जाते हो, देव देवियों के पास जाते हो, गुरु के पास जाते हो, धर्म करते हो, उसमें आकर्षण है, तो ये कैसा रहता है। फिर अगर सांप है, किसी व्यक्ति ने ना सांप रख के रखा है, मतलब किसी व्यक्ति को काटा नहीं है वो सांप, तो क्या वो ऐसा बोलेगा मेरे को तो कभी सांप नहीं काटा, मैं जाके देखता हूँ, वो ऐसा कभी करेगा? तो हम ऐसा बोल सकते हैं मिथ्या दर्शन ने मेरा तो कभी कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, मेरे को तो धर्म में से विपरीत हुई नहीं, मैं तो इतने मिथ्यात्व के साथ रहती हूँ। तो सांप ने कभी उसको नहीं काटा है, तो वो चांस लेकर के उसके पास जा सकता है। चलो उसको बोल दिया जाए, चलो सांप तो आगे से काटेगा तो पीछे खड़ा रहना, पूंछ से थोड़ी काटेगा, तो तू पीछे खड़ा रहना, वो रहेगा क्यों? चांस क्यों नहीं ले सकते हैं? आपको कभी काटा ही नहीं है। कल हमसे यही प्रश्न पूछ रहे थे, इसलिए आज क्लियर कर रही हूँ कि अगर पीछे खड़े रहे तो कभी भरोसा नहीं कर सकते, चाहे उसने काटा हो नहीं काटा हो, हम पीछे भी नहीं। कि सांप के आजू बाजू क्या 2-2 किलोमीटर तक दिखाई नहीं देंगे, आजू बाजू 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर तक हम देखना ही नहीं पसंद करेंगे सांप को, ठीक है ना। तो इसी कारण जिस तरह सांप से हमें डर लगता है ना, उस तरह शास्त्रकार को ऐसा डर लगता है कि ये जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त किया तो उसको डर लगे रहना चाहिए। अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती कैसे है? सम्यक दर्शन ऐसा, सम्यक दर्शन का महत्व ये वो, इतना कुछ हमने जाना, लेकिन हम प्राप्त करें कैसे? प्राप्त करें कैसे? या ऐसे कभी विचारना ही मुझे तो प्राप्त करना ही है, और चिंतामणि से अधिक हमें रखना चाहिए, ठीक है, जो मांगे वो चाहिए, लेकिन ये तो उससे भी अधिक है, तो मुझे ये भी चाहिए, सम्यक दर्शन भी चाहिए, पहले चाहिए आपको, तो हम इसको प्राप्त कैसे करें? जैसे सम्यक दृष्टि आचरण करता है वैसे करें, मिथ्या दृष्टि से दूर रहे, और सुदेव सुगुरु सुधर्म पे दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा यही सम्यक का एक और एक मंत्र है। एकदम रंग में रंग जाना, जैसे अपने पति के रंग में रंग जाती है पत्नी, फिर और सब उसके लिए कोई मैटर नहीं करता, तो वैसे ही हमारे सुदेव सुगुरु सुधर्म, सुदेव सुगुरु सुधर्म के रंग में रंग जाना, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उनकी आज्ञा और गुण, उनके रंग में कैसे रंगना? उनकी आज्ञा को पालन करना, वो जैसे बताए वो करना। तो ऐसे करते करते हमारा मोहनीय कर्म क्षीण होगा। शास्त्रीय रीति से कैसे प्राप्त करना है? क्या क्या अटकार है हमें संकित प्राप्त करने में? क्या अटकार है हमें? क्या अटकार है? तो बोलते हैं दर्शन सप्तक हमें अटकार है। जिसने कर्मग्रंथ पढ़ा हुआ उसको पता होगा दर्शन सप्तक अटकार है। दर्शन सप्तक है क्या? मोहनीय कर्म के कारण हमको संकित प्राप्ति होती नहीं है, लेकिन मोहनीय कर्म में उसकी प्रकृति में दर्शन सप्तक आता है। ये दर्शन मोहनीय का और ये चारित्र मोहनीय क्या क्या है? एक सम्यक मोहनीय, विश्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और अनंतानुबंधी चार। अनंतानुबंधी चार का क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 7 कारण को अगर आप हटा दो ना तो आपको सम्यक की प्राप्ति हो सकती है। 7 कारण हटा दो आपको सम्यक प्राप्ति हो सकती है। और सम्यक 3 तरह के होते हैं, एक शायिक, सार्वक्षणिक और औपशमिक। शायिक मतलब स्थिर रहना, जैसे श्रेणी महाराजा का आने के बाद गया नहीं। सार्वक्षणिक थोड़ा सा क्षय हुआ कर्म, ये दर्शन सप्तक क्षय हुआ, थोड़ा सा उपशम में मतलब दबे हुए तो आपको संकित मिल गया। और एक उपशम मतलब कुछ उपसमय है, सारे उपसमय में कर्म दर्शन सप्तक, तो आपको संकित की प्राप्ति हो सकती है। शायद संकित अगर आपको आ गया तो वो भव चक्र में कितने बार मिलता है? भव चक्र में कितना बार मिल सकता है? शायद संकित एक बार मिलता है, आने के बाद संकित हो जाता नहीं है। शायद समय कितनी बार? असंख्यात बार। और जो औपसमिक है वो खाली भव चक्र में 5 बार मिलता है। तो ये अनंतानुबंधी दर्शन मोहनीय, ये सम्यक मोहनीय, मिश्र मोहनीय है क्या? अनंतानुबंधी क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ। अनंतानुबंधी क्या होता है? किसी के ऊपर एकदम ज्यादा क्रोध करना, ज्यादा मान करना अपने ऊपर, अपने रूप के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर,
कोई भी प्रकार का मान, एकदम पराकाष्ठा तक पहुंच जाना, माया करना, बहुत बुरी रीति से माया करना, लोभ करना। तो ये जब अनंतानुबंधी मतलब एकदम गाढ़ होते हैं, एकदम हमारे शरीर के साथ एक में कि हमें क्रोध आया और हम उसको माफी करने के लायक, हम उसको माफी नहीं करते हैं, चाहे 1 साल से ऊपर हो जाता है ना, फिर वो अनंतानुबंधी हो जाता है। जब क्रोध, मान, माया, लोभ 1 साल के ऊपर हो जाता है, कोई क्रोध कि मेरा और सपोज आपका वैर है, बहुत ज्यादा वैर है, 1 साल के अंदर अंदर अगर हमने मिच्छामी दुक्कड़म नहीं बोला उस क्रोध के लिए, तो वो मेरा अनंतानुबंधी बन जाता है, फिर हमको संकेत की प्राप्ति नहीं होती। और अनंतानुबंधी कुछ भी नरक ही लेके जाता है, चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो। तो किसी से भी अनबन हुआ हो, कभी भी मान किया हो, लोभ किया हो, तो तुरंत मिच्छामी दुक्कड़म, तुरंत प्रतिक्रमण करो, तुरंत प्रतिक्रमण करो, नहीं तो ये हमको संकेत प्राप्ति नहीं होने देगी। तो इतना ही करना है। इसलिए तो हमारे संवत्सरी का प्रतिक्रमण कब होता है? 1 साल में हो जाता है ना, ताकि ये अनंतानुबंधी कोई पाप रहे नहीं हमारे जीवन में, जिससे हमको संकेत की प्राप्ति न हो। तो आज भगवान जिसके जिसके हृदय में सम्यक्त्व की प्राप्ति हो चुकी है, जिसको जिस आत्मा को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो चुकी है, आज हम उन सभी को वंदन करते हैं और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें भी बोधि का लाभ हो, सम्यक्त्व की प्राप्ति हो, और जो संसार के परिभ्रमण को कम करने वाला है, संसार के परिभ्रमण का अंत लाने वाला है, ऐसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हमें कब करवाओगे? बस हम भी आपके ही आज्ञा के मुताबिक जीवन जिए, ताकि हमारे भी सम्यक्त्व की, हमें भी जल्दी से जल्दी सम्यक्त्व की प्राप्ति हो। जिन आज्ञा को जरूरत कुछ को और वृत्ति से मुक्ति, ये पैम्पलेट है, इसमें क्या है ना, आप लोगों ने लिया हुआ ये वृत्ति से मुक्ति का पैम्पलेट, जिसने नहीं लिया ले लेना। इसमें है आपको है ना, जितने भी आपके पाप व्रत है या प्राणातिपात व्रत है, उसको कम करना है। अनावश्यक जो पाप हो रहे हैं आपके जीवन में, तो ये पैम्पलेट उसके लिए, उससे बचने के लिए है। जैसे आप कितने कपड़े रखोगे, साल भर में 50 जोड़ी 100 जोड़ी उतने ही खरीदोगे, या अनावश्यक जो पाप हो रहे हैं, जैसे फैक्ट्रियाँ इतनी चल रही हैं, तो उससे बचने के लिए ये पैम्पलेट है। तो जिसको भी चाहिए तो ये ले लेना। जिन आपने कुछ सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं सर्वधर्माणां जयति शाश्वतम्। एक बार ये ले जाना, पढ़ के देखना, जिसको ना समझ में आए वो फिर से पूछने आ जाना।